So lots of congratulations to all those who have passed CFA Level 2. This is the session with CFA Level 2 passed candidates May 2026 exams. जो मेरे को समझ में आया, the exams CFA Level 2 was twisted. अंदर में कई जगह they were setting up traps and wanting that people fall in the trap. अभी just before this meeting started, I met two students, one who has failed CFA Level 2, 2570, and the other who has passed CFA Level 2, 2695, दोनों कैलकाटा के. And so what do I say? Uh, आप लोग सब पास हुए हो. Lots of congratulations. Could you please write down your scores? Chat में could you please write down your scores? मैं नाम नहीं लूंगा. 2690, 2705, 2645, 2635, 2680, 2805, 2665, 2655, 2725, 2620, 2760, 2740, 2635, 2620. Somebody failed at 2570 last November, May. This time passed with 2715. Great performance. Keep it up. 2620. अरे कोई जस्ट पास नहीं होता है. कोई सोच रहा है कि मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कौन अच्छा है कौन खराब है. ऐसा कुछ नहीं है. आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ जनरली नोइंग. ठीक है. तो जो लोग 2620, 2650 ना, वो लोग शर्मा रहे हैं. अरे शर्माने का बात ही नहीं है. यू हैव अचीव्ड माउंट एवरेस्ट. प्लीज यू आर नन. मैंने पहले सीएफए इंस्टीट्यूट, मैं तो सपोर्ट में ही नहीं हूँ ये मार्क्स या ये पॉइंट्स खुलेआम बोलना. पास इज अ पास. दैट वाज ऑलवेज द फिलॉसफी. ओके. अपना कैलिबर प्रूव करना है मार्केट प्लेस में. ठीक है. सो डोंट थिंक दैट आई एम जजिंग यू बेस्ड ऑन द मार्क्स. नॉट एट ऑल. नाउ सीएफए लेवल 2 हो गया. होने के बाद आपके माइंड में क्या आएगा? मतलब कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, मजा करो. ठीक है ना. कल एग्जाम आया है, कल रिजल्ट आया है, एंड यू मे बी वेरी हैप्पी. लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली. ठीक है ना. बट in case we were to carry out some deeper discussion, should we? In case we were to carry out some deeper discussion, should we? Yes. So the first deep discussion is, I was sitting with two buy-side guys today from 3 to 6. दोपहर में 3 से 6. आज ऑफिस नहीं जा पाया. I was sitting with two buy-side guys. Okay, I won't like to take names over here. One is a fund manager and the other is a senior analyst. And they were telling me that एंट्री लेवल जॉब्स का स्थिति बहुत ज्यादा टाइट है बाई साइड में. एंट्री लेवल जॉब्स का स्थिति बाई साइड में बहुत टाइट है. तो जो भी बोलते हैं ना सर मेरे को बाई साइड में जाना है, ठीक है, एंट्री लेवल जॉब्स का स्थिति बहुत टाइट है बाई साइड में. सेल साइड में रिलेटिवली हल्का है. वेल्थ मैनेजमेंट में काफी हल्का है कंपेरेटिवली. ठीक है. तो बाई साइड मैनेजमेंट में जो इतना टाइट स्थिति है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दीज गाइज रियली वांट पीपल हु ऑल्दो फ्रेशर्स आर वेरी वेरी अट्यून्ड विद द इंडस्ट्री. इनको पूरा का पूरा पता है मार्केट प्लेस में क्या हो रहा है. दे हैव अ फ्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज विच दे नो डीप. ओके. इन्वेस्टमेंट आइडियाज जिनका मोटा मोटी नहीं, बहुत डीप पता है. You sit across the table and you will find that you would be expected to speak market language. Okay, if I speak market language, I mean to say Wocat trades at 1920. This is not a market language. Wocat is now having a market cap of whatever 16,000 crores. That is a market language. So institutional language, market language, sector awareness, poking into the drivers, understanding the TAM, understanding the global plays, okay, understanding the interlinkages. There's too much of heavy demand from freshers. So whoever is having a very clear-cut mindset, मेरे को buy side में जाना है, they need to
आंसर देमसेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या मेरे को सेक्टर्स का, स्टॉक्स का डीप आइडिया है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेवलप करना चालू करें। अगर नहीं है तो डेवलप करना चालू करें। 4 या 5 इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके पास होने चाहिए, डीप, नॉट शैलो। ओके, सो दैट यू कैन क्रैक द इंटरव्यू, बिकॉज सीएफए के बेसिस पे एंड कुछ रेफरल हुआ तो आपको इंटरव्यू टेबल पे मौका मिल जाएगा। सीएफए के बेसिस पे एंड कुछ रेफरल हुआ तो आपको इंटरव्यू टेबल पे मौका मिल जाएगा। बट किसी का दम नहीं है कि आपको ऐसा रेफरेंस दे सके कि वो लेगा ही। नोबडी, नोबडी इज बॉर्न। जैसे मैं अगर किसी ऐसा मेरा स्टूडेंट है जो एकदम फंड मैनेजर मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशन है, तो भी मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूं कि यार अभिषेक को डेफिनेटली लेना है, ध्यान रखना। आई कांट से, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है। बट अभिषेक बहुत ही परफेक्ट बंदा पड़ेगा, उसको इंडस्ट्री का नॉलेज है, सेक्टर का नॉलेज है, कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। ठीक है, ही नोज इन एंड आउट। एक बार ट्राई कर, एक बार इंटरव्यू ले ले, ये मेरा बोलना पॉसिबल है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन दैट केस it is important to clear the CF exam, to get a referral, to be able to sit in the interview, and it's able to crack the interview, which is a function of non-technical and technical skills. I'm talking about the technical skills. Non-technical skills के बारे में I think विद्युत ने सेशन लिया था। I call him Vidyut because he's smaller than me, 32, 31 years old, but believe me, I have lots to learn from him. विद्युत का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था क्या? विद्युत कौंटिया का सेशन आपने अटेंड किया था क्या, रिगार्डिंग द नॉन टेक्निकल पार्ट विच इज वेरी मच लैकिंग इन पीपल? व्हाट टू से, हाउ टू से, हाउ टू negotiate your package, okay, how to present yourself, what to speak, how to be mentally prepared, what should be your mental state when you are sitting for the interview. So I see बहुत जन ने बोला है नो, आर्यन ने, हर्षित ने, हर्ष अग्रवाल ने। तो इस संडे को मैंने 10:30 पे, शायद प्लीज चेक इट आउट, शायद 10:30 पे विद्युत को पैर पकड़ के रिक्वेस्ट किया है कि यार एक बार और ले लो। ठीक है, एंड उसका सेशंस रिकॉर्ड नहीं होता है, यू विल नॉट फाइंड इट ऑन यूट्यूब, उसके सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। एंड बिलीव मी, हर एक जन जो है वो लैक करता है व्हाट ही विल स्पीक इन द सेशन। इट इज नॉट फाइनेंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंस। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक दैट केवल फाइनेंस का फॉर्मूलाज, मॉडल्स वगैरह जानने से हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का नॉलेज वो टेक्निकल नॉलेज हुआ, और नॉन टेक्निकल नॉलेज तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शॉट। ठीक है ना, इस संडे को है, एक तो ध्यान रखना। सर आप तो डरा रहे हैं, खुशी का मौका है, एंड यू आर टॉकिंग हार्ड स्टफ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग हार्ड स्टफ, आई एम टॉकिंग रियलिस्टिक स्टफ। CFA is a program which will make you reach the interview table, especially if you have a referral. उसके बाद का क्या होगा? ठीक है ना, सीवीज लोगों का, विद्युत रैंक करना चालू कर रहा है आजकल। ही इज कमिंग आउट द प्रोजेक्ट जहां पे लोग सीवी सबमिट करेंगे एंड विद्युत विल रैंक द सीवी। ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। आई हैव टोल्ड हिम टू डू दैट, जिससे पता चले कि सीवीज ऐसा होता है कि आउटराइटली रिजेक्टेड। संडे व्हाट टाइम विधि मेरे को याद नहीं है, आई थिंक इट्स लाइक 10, 10:30, बट आई एम नॉट श्योर। प्लीज चेक आउट विथ थोड़ा सा एसएससीआई का क्या बोलते हैं, नोटेशंस वगैरह देख लिया करो जो पोस्ट होता है। आई नो इट इज अ लॉट समटाइम्स, रियली सॉरी अबाउट इट। 10:30 है, हर्षित बोल रहा है। विधि, हर्षित मोदी सिंह 10:30 है। ठीक है ना। सेकेंड चीज, अब सीएफए लेवल 3 के बारे में। CFA level 3 is the easiest level out of the 3 levels in the CFA program. लो सुन लो ठीक से, CFA level 3 सबसे आसान है तीनों लेवल्स में, बिकॉज CFA level 3 is a recycling of CFA level 1 and level 2, but from a CIO and from a fund manager's lens. What you did in CFA level 2 was from a research analyst ka lens. What you do in CFA level 3 is from a fund manager or a CIO ka lens. And who is it in the group that does not want to become a fund manager or CIO and want to become just a research analyst? Nobody. So never listen to the crap of someone if somebody tells you that level 2 हो गया तो level 3 करने का जरूरत ही क्या है। अगर तुमको वही समझ में नहीं आया तो आई थिंक there's a big question on why did you approach the CFA program. तो सर CFA level 3 जब इतना ऊंचा है फिर भी वो सबसे लाइट है? यस, बिकॉज मैं बोल रहा हूं उसमें जो टेक्निकल मैटर है बहुत कम है। सबसे ज्यादा CFA लेवल 3 में लेवल 1 का स्टफ है। पूरा लेवल 1 का स्टफ घुमा घुमा के दिया हुआ है लेवल 3 में, एंड लोग उसको नया समझने लग जाते हैं, एंड दे अप्रोच इट विद अ नोवेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज एप्लीकेशन। It requires that when you study CFA level 3,
यू अंडरस्टैंड दैट मेरे को मोटा मोटी ये आता है, मेरे को इसको एक फंड मैनेजर के लेंस से देखे एप्लीकेटिव वे में देखना है। यहां पे आपसे कभी भी यू नो ऑल दोज बाइनोमियल मॉडल या ये सब नहीं पूछेगा, बट स्टिल दे कुड बी समथिंग रिटन ओवर देयर विच इज द आउटपुट ऑफ अ बाइनोमियल मॉडल से ओएएस या कुछ दिया हुआ है। तो ओएएस देखते डरोगे, अरे क्या था ओएएस, फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओएएस का वो जो कॉन्सेप्ट था कि इट इज ऑप्शन रिमूव्ड स्प्रेड, ओके, मतलब जो ऑप्शन रिस्क उसको हटा के ओएएस है, विच शुड बी कंपेयर्ड विद द जेड स्प्रेड ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड। तो वो जो नॉर्मल कॉमन सेंस आइडिया है, द फैक्ट दैट इंटरेस्ट रेट और माने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट और जो क्रेडिट स्प्रेड है उस पर क्या रिलेशन है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट स्प्रेड में क्या रिलेशन है, टेक योर टाइम एंड से बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट स्प्रेड में क्या कोरिलेशन है, टेक योर टाइम एंड से, डोंट जंप। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट स्प्रेड में व्हाट इज द कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट स्प्रेड में व्हाट इज द कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव? आई एम वेटिंग, टेक योर टाइम। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट स्प्रेड में व्हाट इज द कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव? Yes, the answers are coming and the answers are correct. The answers are coming and the answers are correct. Those who have written negative, they can write down why is it negative. नहीं, विधि रॉन्ग है तुम्हारा। नेगेटिव कोरिलेशन है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट और स्प्रेड में नेगेटिव कोरिलेशन है, क्यों? रीजन बताओ। प्रणय, हर्षित, मोदी, कशिश, हर्ष, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यानी ट्रेजरी यील्ड और क्रेडिट स्प्रेड में नेगेटिव कोरिलेशन क्यों है, उसका हिंट दो जरा सा। तुम हिंट दोगे मैं समझ जाऊंगा। हाँ ठीक है, हर्षित मोदी ने टच कर दिया कि सर जब अच्छा टाइम है तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट हाई होगा, बिकॉज दैट टाइम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स विल कम इन द इकोनॉमी, सो सेंट्रल बैंक वुड बी हाइकिंग रेट्स। पर अच्छे टाइम पे तो कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स विल बी लेस, तो देयरफॉर स्प्रेड क्या होगा, नैरो। अच्छा टाइम पे बेंचमार्क रेट्स विल बी हाई, ओके, बट स्प्रेड्स विल बी लो बिकॉज उस समय कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स कम होगा, और खराब टाइम पे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कट होगा, ठीक है, टू फाइट द रिसेशन काउंटर सिक्लिकल, एंड उस समय डिफॉल्ट्स विल बी हाई तो क्रेडिट स्प्रेड विल बी हाई। बट अपने को पता है जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, इफेक्टिव ड्यूरेशन है, वो अज्यूम करता है दोनों में कोई लिंक नहीं है, देर इज नो कोरिलेशन, ठीक है। तो देर इज नो कोरिलेशन, तो मान लेते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इतना चेंज होगा तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्राइस कितना गिरेगा वगैरह, रॉन्ग ना। तभी तो हमने पढ़े थे लेवल वन में इंपेरिकल ड्यूरेशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर लेवल वन में इंपेरिकल ड्यूरेशन, इंपेरिकल, ओके, जो रिग्रेशन से निकालते, कैसे निकालते हो इंपॉर्टेंट नहीं, एम्पेरिकल ड्यूरेशन, ठीक है, विच कंसिडर्स द प्रैक्टिकलिटी। तो हो सकता है काफी जन को याद नहीं आएगा, यही लेवल थ्री है। लेवल थ्री जो रीसाइक्लिंग ऑफ लेवल वन लेवल टू, 60% ऑफ द कंटेंट इन लेवल वन लेवल टू इज 60% ऑफ कंटेंट इन लेवल थ्री इज लेवल वन लेवल टू रिसाइकिल्ड, ओके। It's like old wine in new bottle. Okay. 40% content would definitely be something new to learn. तो ऑलरेडी कोर्स कम है, 40% केवल न्यू है। प्लीज अंडरस्टैंड देर इज अ सेंस ऑफ प्राइड रिक्वायर्ड while studying level 3, and all the AI tools got to be used while studying level 3 because the answers written by the CFA Institute are not good, okay, are not good at all. If you don't use AI while studying level 3 to open it out, give me a practical example of how this happens. Okay, global example दो, Indian example दो, fund manager कैसे सोचते हैं, exemplified with the help of numbers, it won't do, ठीक है। Constructive response is an arbitrage opportunity at level 3, okay, because the others are crying about constructive response. अभी हमारा संडे संडे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का सेशन चल रहा है जिनका एग्जामिनेशन अगस्त में है, ओके। ये जो लेवल 3 का ग्रेडेड मॉक्स होता है हमारे यहाँ, ओके, विच इज नोवेयर एल्स एट द लेवल दैट वी डू, जहां पे एक एक रिस्पॉन्स जाता है कि आपने कहां ज्यादा लिखा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बट यू वेस्टेड योर टाइम, कहां पे आपने फैक्ट्स रिपीट किया वगैरह वगैरह। So level 3 is very simple. I'm telling you, of course, it requires respect. The problem that happens is that level 2 के बाद most people tend to develop other priorities in life. या तो जॉब हो गया या कुछ और हो गया, बिकॉज ऑफ विच लेवल 3 को टाइम ही नहीं देते हैं। टाइम नहीं देने से कैसे चलेगा? मैं पढ़ूंगा 1 अक्टूबर से, मैं दुर्गा पूजा के बाद से पढ़ूंगा, 1 दिसंबर से पक्का पढ़ूंगा फेब के लिए, सब 3 महीना काफी है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है।
It has to be a part of the system. You cannot choose a discrete dates for the purpose of deciding when to take level 3. लेवल 3 में आज तक का जो सबसे चैंपियन स्टूडेंट है, चैंपियन, obviously now he's managing a family office, he's also a faculty at our end, बुद्धदित्य देवनाथ. Believe me, he has is a champion. एक एक चप्पा चप्पा लेवल 3 का उसको पता है, because he has been the person with me for the purpose of the graded mocks का designing, construction and checking throughout, and the way he has gone into level 3 in excruciating details. Okay, I will be organizing a session of Buddhaditya, okay, or Buddhaditya sir with y'all soon, okay, कि level 3 को कैसे attack कर रहा है. Recent students perspective, I think he cleared in 2022 or 23, but believe me, he still knows each and every part of level 3. जो लोग appear करने वाले एग्जाम में, उन लोग को नहीं याद होगा, इसको याद होगा एक एक चीज level 3 का. So I'll have a session of your with him. Level 3 में one point is that sir कौन सा pathway करे, which pathway to do. I'm telling you from the core of my heart that I don't take irrational decisions in my life. The pathway that got to be done in level 3 is the portfolio management pathway. Because अगर आपने portfolio management pathway नहीं किया, तो are you understanding? इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कोर लेक्चर्स जो है, कोर में कॉमन एरिया में, उसमें केवल एक चैप्टर दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. मतलब आप एक चैप्टर करोगे लेवल 3 में आके, इंट्रोडक्शन टू इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट, पैसिव मैनेजमेंट, ऑल्टरनेट डेटा कैसे यूज होता है, कुछ नहीं करोगे. वैसे ही फिक्स्ड इनकम एक चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. कैन यू बीट इट? If you do not do the other chapters of portfolio management, how will you be accepted in the industry? You don't know the stuff at all. People are talking about the fact that sir मेरे को प्राइवेट मार्केट्स में जाना है, स्टार्टअप में, वेंचर फंड में जाना है. अरे यार वो हो जाएगा, ठीक है, बट अगर तेरे को यही नहीं पता इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो तुम कहां से चला जाएगा प्राइवेट मार्केट्स में. क्या प्राइवेट मार्केट्स में इक्विटी का एक्टिव पैसिव काम नहीं आता है? आता है. और प्राइवेट वेल्थ तो बात ही छोड़ दो, क्या वर्बैटिम लिखा है, लगता है पूरा का पूरा भगवत गीता छाप दी है. सर मेरे को इंटरेस्ट है भगवत गीता में, तो अलग बात है. आई वॉज नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट. आई मीन टू से इट्स वेरी वेरी लैंग्वेज वर्बैटिम, लिखते गया लिखते गया लिखते गया. डेनमार्क में क्या होता है, नॉर्वे में क्या होता है, टर्की में क्या होता है, कितना वेल्थ है, कितना नहीं वेल्थ है, व्हाट द हेल हैव दे रिटन. देयर इज नो टेस्टेबिलिटी, वी डोंट हैव पास्ट पेपर्स. यू मे बी अवेयर लेवल 3 का जो रिटन पेपर्स है, उसका पास्ट पेपर्स अवेलेबल है, बट वी डोंट हैव द पास्ट पेपर्स ऑफ दीज टू, प्राइवेट मार्केट्स एंड क्या बोलते हैं, प्राइवेट वेल्थ. आपको अगर जाना भी है प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट वेल्थ में, तो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है. इससे ज्यादा मैं जोर से बोल नहीं पाऊंगा. उसके बाद आप अपने बुद्धिमान है, आप अपने से जानिए. उसके बाद पर चेंज मत करना बाद में, बाई चांस किसी का गड़बड़ हो जाए तो. सर आई चोज द रॉन्ग पाथवे, यू नो सर दिस रीजन, कैन आई नाउ चेंज इट. अरे स्टुपिडिटी चल रहा है क्या? सीए फाइनल का हाल चल रहा है क्या? ये इलेक्टिव चुना था, ये इलेक्टिव ले लूं क्या? ओके, सैंडी सूंडी खेल के फायदा नहीं है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, ओके, फॉर लेवल 3. लेवल 3 कब देना चाहिए? लेवल 3 इजिली फेब 27 में दे सकते हैं. लेवल 3 इजिली फेब 27 में दे सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम. कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है तो अलग बात है, अदरवाइज लेवल 3 कैन बी टेकन इन फेब 27 एग्जाम्स. देर इज सफिशियंट टाइम, देर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. ओके, लेवल 3 कैन बी टेकन इन फेब 27. अब कोई लेवल 1 पास हुआ है अभी और वो मेरे से पूछ रहा है लेवल 2 कब दे, तो हम लोग उसको जल्दी नहीं बोलते, देरी बोलते, बिकॉज लेवल 2 इज दिस दैट बिग. पर लेवल 3 फेब 27 में दे सकते हो और दे देना चाहिए. there's a rhythm going on, there's a positivity going on. Why spend more time? Okay, finish it off, get the qualification under your belt, approach the world with a level of confidence. Okay. तो मैंने आपको करियर के बारे में थोड़ा सा बोला, मैंने आपको लेवल 3 के बारे में थोड़ा सा बोला, मैंने आपको संडे को विद्युत के सेशन के बारे में बोला, मैंने बोला लेवल 3 का एक सेपरेट सेशन होता है ना, आपसे तो सुन लिए, वो बुद्धदेव सर के साथ में कराऊंगा. एंड लेट मी टेल यू, अभी एनालिस्ट टैक में अभी तक 43 सेशंस हुआ है. 43 सेशंस आउट ऑफ व्हाट 75-80 सेशंस, उनमें से बुद्धदेव सर का जो 2 सेशंस हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा ग्रेडिंग हुआ है लोगों का, कि दे वर द बेस्ट सेशंस. माने दैट वाज द लेवल ऑफ एनर्जी एंड प्रैक्टिकलिटी विद व्हिच ही टुक द सेशंस. एनीवेज, so I'll have sessions of Budetya with you so that level 3 is totally grounded, totally will teach you constructive response
इन एंड आउट। ऑफ कोर्स आई विल टीच यू, बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। आई थिंक if I were not to seem that I am trying to coerce you into something, if you are really, really interested in sharpening your technical skills into the buy side industry, Analyst Stack is something that you should definitely ponder upon if you have not joined. Uh, Yash Vardhan is saying that I am a CA final and due in November 27. When should I appear for level 3? 100% Feb 27, you have an arbitrage opportunity. आपका तो नवंबर 27 में सीए फाइनल है, तो आप फेब 27 में सीएफए लेवल 3 दो, और साथ में अभी एएफएम और एफआर दोनों साथ साथ में पढ़ो। एएफएम एफआर, अगर आपने अभी लेवल 3 दिया नहीं तो आप बोलना चाह रहे हो नवंबर 27 के बाद लेवल 3 दोगे? भाई, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। सीएफए को रिस्पेक्ट दो, क्लियर कट हो जाएगा, और नवंबर में मार्च अहेड टू गेट अ रैंक इन सीए फाइनल। और एएफएम एफआर हमेशा से कनेक्टेड टॉपिक्स था, हो जाएगा। ठीक है। तो यश वर्धन, यू आर इन अ गोल्डन सिचुएशन टू अपीयर फॉर लेवल 3 एंड देन फॉर सीए फाइनल नवंबर 27। सर, कैन यू प्लीज टेल मोर अबाउट एनालिस्ट स्टैक इन 2-3 minutes? Analyst stack is making you ready to face that interview. Analyst stack is making you ready to face that interview I'm talking about. When he will ask you questions about sectors, about investment ideas, your ability to give the answer depends upon the depth and understanding of it. Analyst stack is about the same. It is that thing which can enable you to crack the buy side one shot. Of course, there are some people in Analyst Stack right now who are studying Analyst Stack like CFA का क्लास चल रहा है। तो मैंने अगर एक कंपनी के बारे में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दिया, उनका बाद में आता है पता नहीं सर, जैसे सीएफए में करते थे ना अपने, वैसे ही ये कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, उनको एक चैप्टर लग रहा है। अरे भाई, रियल लाइफ कंपनीज जो है उनमें वो क्लोजर नहीं आ सकता है। आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, प्लस ये फोरकास्ट इन अनसर्टेनिटी है। हाउ कैन यू बी प्रिसाइज अबाउट इट कि ऐसा ही होगा एंड ऑप्शंस नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं। तो इट्स, मतलब देर आर सम वीडियोज ऑफ माइन ऑन एनालिस्ट टैक, क्या बोलते हैं आर्यन, यू मे वॉच द सेम, बिकॉज हाउ कैन आई इन 2-3 minutes टेल यू एज टू, एंड इट्स टेकन बाय इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स। मेरा सेशंस केवल आई थिंक 12 या 14 सेशंस है आउट ऑफ द 75 सेशंस इन एनालिस्ट टैक, एंड प्लस देर आर सपोर्ट सेशंस ऑल्सो। सीए फाइनल नवंबर 27 इज अ ग्रेट ग्रेट गिफ्ट। अभी जो बंदा आया था मेरे पास, पास हुआ है सीएफए लेवल 2, उसका सीए फाइनल जो है ड्यू है नवंबर 27 में, नवंबर 26 में। तो मैंने बोला डेफर करे टू May 27। आपका तो अच्छा है, नवंबर 27 में है तो। आई थिंक एनालिस्ट टैग तो लेवल 3 के साथ ही करना चाहिए, बिकॉज लेवल 3 के तुरंत बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो आप तुरंत बाद अप्लाई करोगे तो देयर हैज टू बी सम टाइम गिवन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। कोरिलेटेड का बात किया, एनालिस्ट टैग इज टोटली रिलेटेड टू द लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 स्टाफ। इट इज मोर रिलेटेड टू लेवल 2 इफ यू आस्क मी, कि ज्यादा किससे रिलेटेड है, लेवल 2 से रिलेटेड है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, बिकॉज यू कैन बिकम अ फंड मैनेजर ऑन डे 1 सर, कोई तरीके से नहीं। हाँ, एक तरीके से फंड मैनेजर बन सकते हैं। क्या? आप खुद का फंड खोल लीजिए, एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग अ कैलिबर that people will invest crores of money into your fund, then you can become a fund manager right now, believe me. Yes, Ketan बोल रहा है मैं सीए फाइनल ड्यू नवंबर 26, डेफर इट टू May 27। एंड राइट नाउ आई थिंक आपका 2 सब्जेक्ट हो चुका होगा, तो डीटी आईडीटी टानो सीएफए लेवल 3 के साथ, और सीए फाइनल आप May 27 में दो। ओके। इज एनालिस्ट टैक पॉसिबल अलॉन्ग विथ लेवल 3? 100% पॉसिबल। एनालिस्ट टैक में कोई पढ़ाई वैसे नहीं है कि जैसे पढ़ना पड़ता है इतना इतना। ठीक है, एक एक कंपनीज को पकड़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सेक्टर्स को पकड़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इट्स लाइक अ हॉबी इन इट सेल्फ।
तो यू कैन डिवाइड योर लाइफ लाइक दिस कि मंडे टू फ्राइडे लेवल 3 का पढ़ाई करूंगा, सैटरडे संडे एनालिस्ट टैग करूंगा. दैट कुड बी अ गुड बाइफरकेशन. तो यू विल नॉट बी फीलिंग अफ्रेड एट ऑल. मेरा पढ़ाई भी चल रहा है, मैं लेवल 3 की तरफ, और मैं इंडस्ट्री का नॉलेज भी लेते जा रहा हूँ. इट्स लाइक ट्रिमेंडस कॉम्बिनेशन. सर जॉब मिले तो ज्वाइन कर लें, प्लस सीएफए लेवल 3. हाँ ज्वाइन कर लो शिवम, अगर जॉब मिले तो ज्वाइन कर लो. लेवल 3 के साथ जॉब हो सकता है. लेवल 3 के साथ जॉब हो सकता है, जॉब मिले तो ज्वाइन कर लो. कब तक स्टूडेंट बने रहेंगे यार. और वरना फिर एनालिस्ट टैग करो. कम से कम इंडस्ट्री का टच तो होने लग जाए ना. या तो जॉब करो लेवल 3 के साथ, या एनालिस्ट टैग करो. करने को लोग साथ साथ में करते तीनों, ठीक है ना, बट आई वुड बी मैंने मोर सटल ओवर हियर. सो इट कुड हैव बीन अ सीरियस दिस थिंग, बट मेरे को लगता है लेवल 2 वाले के साथ थोड़ा सीरियस होना जरूरी है. बिकॉज नाउ रियल लाइफ आने वाला है पास में. ठीक है. Harshit Modi, I'm really confused regarding whether to focus only on level 3 and give it in Feb, or start with the job and give the exam in August. Both will do. If you want to start with the job and you are of the type that मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो आई थिंक यू कैन टेक इन अगस्त. बट उस केस में एनालिस्ट टैग साथ में कर लो हर्षित. ठीक है ना, कि अगस्त में आप लेवल 3 दो, जॉब स्टार्ट कर दो, एनालिस्ट टैग स्टार्ट कर दो. बिकॉज जॉब जो मिलेगा आपको अभी उस टाइप का जॉब नहीं मिलेगा. रेफरेंसेस ओके है, पापा का जान पहचान होगा ये वो, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल जॉब, वो पापा का जान पहचान ज्यादा मैटर नहीं करेगा. इज कैट फॉर नवंबर 26 एंड L3 फॉर Feb 27 पॉसिबल? 100% पॉसिबल. 100% पॉसिबल. So I am more interested in derivatives but could not figure out pathways and how to approach them. लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजमेंट इंडिया में पिकअप नहीं हुआ है. जो जेन स्ट्रीट का एपिसोड था, वो डेरिवेटिव मार्केट को और थोड़ा डाउन कर दिए है. तो मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म, इमीडिएटली डेरिवेटिव्स मार्केट में करियर बनाना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. बट डोंट किल योर दिस थिंग पैशन. ऑलवेज स्टे इन टच विथ इट. डू सम सॉर्ट ऑफ कोई 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख रुपया हमेशा अकाउंट रख के कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहो, सो दैट द शार्पनेस इज नॉट गॉन. वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. एल्गोस को अप्लाई करो, स्टडी करो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग. ठीक है. डिस्कस द सेम. आई एम गोइंग टू शो यू दैट वी हैव लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड द इंडिया एआई पोर्टफोलियो. द इंडिया एआई पोर्टफोलियो कोई कोर्स नहीं है. सोचो सर बस कोर्स बेचने चालू हो जा रहे हैं, नहीं. कोर्स नहीं है. इंडिया एआई पोर्टफोलियो इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म where the endeavor is to beat Nifty in the next 3 years via Claude. Is to beat Nifty in the next 3 years via Claude. ठीक है. तो उसका कंपटीशन चल रहा है. इंडिया एआई पोर्टफोलियो उसका, वी विल डू अ वेबिनार. वी जस्ट कंप्लीटिंग द निटी ग्रिटीज ऑफ इट. उसका वेबिनार करेंगे सो दैट पीपल who are doing level 1 level 2 level 3, they don't feel that derivatives is a opium or whatever. Okay, derivative is not an opium. That is an opium for the engineers and for the doctors and the other people who don't know finance. We are the ones who specialize in finance. Okay, for us, derivatives is a risk management tool. What kind of positions most suitable after level 2? The easiest to get into is wealth management. The easiest to get into is wealth management. If you ask me, the easiest. But it is also tough, but easiest comparatively. Second is sell side. मोतीलाल ओसवाल एंड द लाइक्स. सेल साइड में अप्लाई करो, आपका नॉलेज जो है आपको मिल जाएगा उससे. Sir, if I have very basic knowledge about financial modeling and AI and tools like Excel, will I be able to grasp the content of the analyst stack completely? Analyst stack में सब चीज बेस से है, कोई प्रिजम्पशन नहीं है. चाहे एक्सेल हो चाहे एआई हो, सब चीज बेस से है हर्षित. कोई प्रिजम्पशन नहीं है. Many people have got the stuff. They are leaving. Kashish Jindal. Thanks, sir. Thanks, Kashish. Chalo. So I think I have said it all in a very crisp manner. Maybe I forgot to congratulate you enough. So congratulations. मैं कल शाम को 14 लोग के साथ या 12 लोग के साथ बैठा था. We gave it 9 p.m. पे बैठे थे, 10:30 तक चला था. It was a wonderful interaction with them. I was filled with love and happiness yesterday evening. I have a 2 year full-time buy-side equity research analyst experience and CFA all levels cleared. What should I expect the salary? I think you should expect in excess of 20 lakhs. You should expect in excess of 20 lakhs. CFA all levels cleared. So what are you doing in this particular क्या बोलते हैं session?
ये तो लेवल 2 के पास वाला सेशन है। बट इस तरह से टैगिंग एंड मैपिंग ऑफ सैलरी इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, बट फिर भी आपने एक्सपेक्टेड बोला एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू से। तो गोलू टाइम लगेगा पिकअप करने में। आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा है? संडे को विद्युत का वेबिनार करो। मे बी नॉन टेक्निकल के मामले में मार खा रहे हो। प्लीज टेक माई क्वेश्चन इज माई आर्टिकलशिप इज गोइंग ऑन। अंशुमन अग्रवाल, यार कोशिश कर रहा हूँ सबका ही सुनने का। अंशुमन अग्रवाल क्या बोले हो, देखता हूं ऊपर। अंशुमन अग्रवाल ने क्या बोला है? आपका दिख रहा ही नहीं है मेरे को, डाउट। तो अंशुमन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने पहले बोलूंगा हाँ अंशुमन तुम बोलो? आई कांट सी योर डाउट अंशुमन। मैंने नीचे से ऊपर सारे के सारे देख लिए। हर्षित कशिश, हर्षित, यशवर्धन फिलोनी, गोलू, हर्षित, बोहरा, अंशुमन अग्रवाल। व्हाट इज योर डाउट अंशुमन? I am in the same position. Even I have CA final in November 27, but I'm scared that if I study for level 3, now I might fail in my CA exams. Also, my articleship is going on. That is a very, very wrong thought. Very, very wrong thought. Are you sure by leaving CFA right now, you will definitely score a rank in CA final? क्या बात कर रहे हो यार? प्रेशर के कारण तो आदमी का और पढ़ाई होता है। ठीक है, तुमको लग रहा है तुम अभी लेवल 3 छोड़ दो, अभी जब लेवल 2 खत्म हुआ और 1.5 महीने में क्या तुम 10-10 घंटा, या सॉरी 10 घंटा नहीं, चलो 6-6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो लेवल सीए फाइनल का? अभी जब लेवल 2 खत्म हुआ था तब से लेके अभी तक क्या तुम 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो पर डे सीए फाइनल का? 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो सीए फाइनल का? आस्क योर सेल्फ अ फ्लैट क्वेश्चन। Can you please tell me if paid internship is counted in CFA work experience also? Am I eligible for level 3 before graduation? Before graduation, you're not eligible, and paid internship is not counted as work ex for CFA level 3. You cannot appear for level 3 before graduation. But 3 years ka graduation is allowed, remember. But sir, मेरे college में 4 years का, doesn't matter. 3 years का is allowed for level 3. Thank you, sir. I started my study for level 2 in Jan 26 while doing my job as a fixed income dealer. I got cleared in because of your guidance only. Congratulations. God bless you. So that's it from my side. Let's start the journey. Whatever you are up to, job, analyst tax, CFA level 3, no CFA level 3, no job, only CA final, whatever it is. जो तुम्हारा मन बोलते है अल्टीमेटली वो करो, जोश में करना, टाइम दे के करना, ठीक है? यूल डू वेल। थैंक यू। एंड संडे को विद्युत का सेशन है, डू रिमेंबर। सारा टेक्निकलिटीज के चक्कर में बेसिक्स को भूल जाएंगे।